हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे जो कि डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, जो कि अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हम देख चुके हैं, इंटरफेस भी हम देख चुके हैं। फटाफट से विद इन 5 मिनट्स हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेंगे। हो सकता है एक आधी मिनट वीडियो ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पहले आप इनका प्लीज बेसिक्स पढ़ लीजिए, ये दोनों चीजें होती क्या है। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो डिफरेंस ये है, ऑल द मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक बाय डिफॉल्ट। इंटरफेस में सारे जो मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। मतलब आपको यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक और छोटा सा चेंज है जो JDK 8 के बाद में किया गया है, तो वो हम बाद में देख रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट ही क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और दूसरा पब्लिक होते हैं। लेकिन अगर हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें तो उस केस में जिस भी मेथड को हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना है उसके आगे हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, मतलब वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा इसके खुद के डिफाइंड मेथड्स भी हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये सेट डेटा क्या है, यहां हमने इसकी डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन ये डिस्प क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। तो ये चीज तो हमने इन दोनों में देख ली। दूसरी चीज, कीवर्ड इंटरफेस हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। यहां पर हमें कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट लगाना है जिस भी चीज को हमें एब्स्ट्रैक्ट देना है, चाहे हमें मेथड को एब्स्ट्रैक्ट देना है तो यहां पे हमें एब्स्ट्रैक्ट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अपने आप, जैसा इस केस में हो रहा है, ये अपने आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन ये इंटरफेस कीवर्ड का यूज हम किसी मेथड के आगे नहीं कर सकते। तो ये हुआ हमारा पहला डिफरेंस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, अब अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो सारे मैं अलग अलग वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है, हमें ये अच्छी तरह से पता है अभी तक, जैसे ये क्लास A है, हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ये क्लास हमारी A है, ये क्लास B है, ठीक है। तो एक क्लास जो है सिर्फ एक ही क्लास को क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है यूजिंग कीवर्ड एक्सटेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटरफेस की बात करें तो एक इंटरफेस एक से ज्यादा इंटरफेसेस को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। यहीं पे अगर हमारी क्लास आ जाए तो एक क्लास भी जो है वो एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, इसी से हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस बनेगा, ठीक है ना। एक क्लास एक्सटेंड सिर्फ एक ही क्लास को कर सकती है, लेकिन अगर हम इंटरफेसेस की बात करें, मतलब अगर हम इंप्लीमेंट की बात करें तो एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। इंटरफेस के केस में इंप्लीमेंट, और क्लास के केस में क्या आ जाता है, एक्सटेंड यूज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो डिफरेंस है इनके बीच में ये है कि यहाँ पे जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि इसमें जो है सारे जो डिफाइंड मेथड्स नहीं हो सकते, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही हो सकते हैं किसमें, इंटरफेस में। लेकिन यहाँ पर JDK 8 के बाद जो चेंजेस किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि हम डिफॉल्ट मेथड दे सकते हैं, किसमें, इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट मेथड दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि ये वाला मेथड क्या है, ये तो डिफाइंड मेथड है, और हमने क्या देखा था कि ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसके आगे डिफॉल्ट लगा दिया, इसका मतलब मैं किसी मेथड को डिफाइन कर सकती हूँ। मतलब अगर किसी क्लास ने इसको इंप्लीमेंट तो कर लिया है लेकिन किसी मेथड को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन नहीं किया है, मेथड को डिफाइन नहीं किया है, तो उस केस में ये डिफॉल्ट डेफिनेशन क्या होगी, यूज होगी। आप वो प्रीवियस वीडियो में ये कंसेप्ट देख सकते हो, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये डिफॉल्ट मेथड हो सकता है। इसके अलावा स्टैटिक मेथड भी अब इंटरफेस में हो सकता है, ठीक है। ये भी कंसेप्ट मैंने पूरा उस वीडियो में बता दिया था, स्टैटिक मेथड भी हो सकता है। ये दो चेंजेस हैं, ठीक है। अगर हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें तो उसमें हम इस तरह से अगर डिफॉल्ट मेथड देने की कोशिश करेंगे तो इस पॉइंट पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। चीज रन करके भी देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये चीज है कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में स्टैटिक, नॉन स्टैटिक या किसी भी स्पेसिफायर लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, मतलब मेथड्स आ सकते हैं, ओके ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि यहाँ डिफॉल्ट हो सकता है, यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं हो सकता है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो हमारा ये है कि अगर हम एक इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनल टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, फाइनल टाइप के होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ए क्या है, फाइनल टाइप का है। कैसे पता चलेगा, तो अगर कोई क्लास आके इसको इंप्लीमेंट कर रही है तो इस ए में चेंजेस नहीं कर सकती है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। देखो ये इंटरफेस है जिसमें एक वेरिएबल है ए इज इक्वल्स टू 100, अब ये अपने आप ही फाइनल टाइप का हो गया, मतलब इसमें अब हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर यहां पे हम ए में चेंजेस कर रहे हैं इस क्लास में आके,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, आप रन करके देखना। लेकिन अगर हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें तो उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो फाइनल टाइप के नहीं होते। हम चाहें तो उनको फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो फाइनल टाइप के नहीं होते। जैसे यहाँ पे मैंने लिया b इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब कोई सी एक क्लास है जो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड ही कर सकते हैं, इसको हम इंप्लीमेंट तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने एक्सटेंड लिखा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू कुछ भी लिख रही हूँ, कोई भी चेंजेस कर रही हूँ, तो कोई एरर नहीं आएगी। ये करेक्ट है, लेकिन ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये दो चीज, ये चीज हमने देख ली। इसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को लेके। किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन किसी इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर कैसे हो सकते हैं, तो देखो ये सपोज हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में a और b, अब आपको पता है फाइनल टाइप के नहीं, मतलब हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं, इनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, क्योंकि ये क्लास का नाम ही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, तो ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जो इन a और b को इनिशियलाइज करेगा। अब आपके माइंड में यह आएगा कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, तो कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करें। तो देखो, जो क्लास इसको एक्सटेंड कर रही है उसका तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, मतलब ये उसका कंस्ट्रक्टर है। अब उसका कंस्ट्रक्टर ही क्या करेगा, अपनी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, कॉल करेगा यूजिंग सुपर कीवर्ड, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। तो अब हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, इस जो सब क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया। इसमें मैंने 12, 22 और 33 भेजा। ठीक है, तो हुआ क्या है कि ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये कॉल हुआ, a में 12 गया, b में 22 गया और c में 33 गया। अब सुपर कीवर्ड ने क्या किया, a और b 12 और 22 को कहां भेज दिया, अपनी पेरेंट के पास, अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के पास में भेज दिया। तो जिससे क्या हुआ है, हमारे ये a और b क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर हो सकता है, लेकिन इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सेंस भी नहीं है। क्यों सेंस नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे वो वैसे भी क्या होने वाले, फाइनल टाइप के ही होने वाले, उनको हमें उसी पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारी जो इंटरफेस है उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता है। ओके।